Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम इस हफ्ते की डेट। सबसे पहले आपको मेंशन कर दूं, डेट्स हैं जी 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? बड़ा अमेजिंग हफ्ता, बल्कि बड़ा अमेजिंग मंथ भी है। मार्च का महीना मेरा फेवरेट, क्योंकि इट्स माय बर्थडे मंथ भी है। और जिन जिन की बर्थडेज हैं इस महीने में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में सिर्फ हफ्ते के एंड वाली डेट यानी कि 12 मार्च को विनस की ट्रांजिट एरीज में अब होगी, मगर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो हम अगले हफ्ते में बात करेंगे। अभी हम एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है आपके हवाले से करेंगे बात। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते में 12 मार्च को ही वीनस की ट्रांजिट एरीज में है। हफ्ते की बिल्कुल आखिरी डेट है, तो उसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते आएंगे। अगले हफ्ते में उसका ज़्यादा जिक्र करेंगे। अच्छा जी, अभी के लिए अगर देखें तो आप लोगों के लिए फैमिली साइड, होमली एनवायरनमेंट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, ब्यूटीफुल। आपका अपनी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंज आएगा। समटाइम्स कुछ लोगों का ऐसा ना वेट गेन हो जाता है, वेट रिड्यूस कर, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। वर्कआउट्स करना, डाइट प्लान्स करना, इस टाइप की चीज़ें बहुत होगी। और कुछ लोगों के लिए कुछ कन्वेंस का चेंज, यानी कि आपको गाड़ी है, जो भी आपकी सवारी होती है उसमें कोई चेंज, कोई बदलाव, मगर लग्जरीज की तरफ जाना, अपनी वार्डरोब को चेंज करना, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, यहाँ तक कि घर की भी थॉरली कभी कभी सफाई सुथराई की जाती है। तो इट इज़ अबाउट ऑल यू। आप अपने ऊपर बेहतरीन तवज्जो देंगे। फिर आपके लिए कोई बहन भाइयों की तरफ से कोई अच्छी खुशी की खबर मिलना, जिन लोगों के पहले आपस में कोई बहुत ज़्यादा सलूक नहीं था, कोई मामलात अच्छे नहीं थे, वहाँ पे आपकी तवज्जो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छी निस्बत, अच्छे ताल्लुकात, अच्छे मामलात बिल्कुल होंगे। अगर आप आर्टिस्टिक माइंड ऑलरेडी है, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा इंसान को बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही इस तरफ लेकर जाता है। पेंटिंग करना, कोई ऐसी चीज़ों की तरफ करना, कुकिंग करना, यानी कि ये सारा वक्त आपको बहुत क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। और जो लोग होते ही इस फील्ड में हैं तो उनके लिए तो ये वक्त बेहतरीन होता है। मेकअप आर्टिस्ट हो, आप डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, उन लोगों के लिए वक्त बेहतरीन है। अपने काम को एक्सपैंड करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, या मज़ीद ब्रांचेस खोलना, कुछ भी, तो उस हवाले से वक्त बेहतरीन है। एक जो बात थोड़ी सी आपको उसको कहते हैं तंग भी कर सकती है, जिसमें होता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंडिचर्स होना, अखराजात बढ़ेंगे। और जब अखराजात बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंसान मेंटली अपसेट होता है। यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सेहत आपको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है और कंटिन्यूसली कर रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ख्याल रखें, स्टिल रखें। आपको वहाँ पे ट्रबल रहेगी, स्टिल रहेगी, मगर आइंदा चंद आने वाले दिनों में ये मामला बेहतर होगा। अभी आप यहाँ पे थोड़े से इरिटेट रहेंगे। और इसको हम कहते हैं ईएनटी से रिलेटेड, जिनको नाक कान गले की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आईसेट प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जीज़ होती हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप लोग इस वक्त मैं आपको किसी खुशी में देखती हूँ, जिस तरह ज़िंदगी में किसी को दोबारा आ जाना, आपने किसी की तरफ रुजू किया है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। मेरे के लिए आपकी चीज़ें इस वक्त बहुत बेहतर होंगी। कन्फ्यूजन में कोई आपको डाल सकता है, या ऐसे लोगों की सोबत से दूर रहना इस वक्त ट्रस्ट में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ में आपको, किसी काम में या किसी किसी चीज़ में बेसिकली आपको रिजेक्शन मिली है। पहले आप बहुत खुश थे कि ठीक है मेरी मामला चीज़ें बड़े बेहतरीन हो गए, हल हो गया, सब कुछ हो गया। एकदम से आपको किसी बात में रिजेक्शन आई है, और ये रिजेक्शन में आपको किसी वजह से देखती हूँ। मे बी इट्स अबाउट किसी किसी शख्स की वजह से देखती हूँ। कोई शख्स है जो कि आपको, इट इज़ अबाउट किसी शख्स की वजह से आई है, और आप उस फेज से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रिजेक्शन आई है आपको, या फिर कन्फ्यूजन की वजह से आई है, यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड मे बी,
बिकॉज़ ये जो भी कोई आपने काम करना था, तो कहते हैं किसी रिश्ते की कंप्लीशन हुई है, या यूँ समझ लीजिए कि जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, मगर आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो भी, क्योंकि एक मामला ख़त्म हुआ है तो दूसरा शुरू हुआ है, समथिंग लाइक दैट। एक चीज़ ख़त्म हुई है तो दूसरी, उनके साथ-साथ कोई 2 चीज़ें शायद पैरेलल चल रही थी, कोई 2 मामलात पैरेलल चल रहे थे, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर। अब आपको समझ आई है, अक्ल के मामलात खुले हैं। उनके रिलेशनशिप साइड आपकी इस वक़्त मुझे पहले से बहुत बेहतर लगती है, इमोशनल साइड आपकी पहले से बेहतर लगती है। यू आर क्वाइट वेल अवेयर, अब आपको समझ आ गई है। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को तो बाय द वे देखती ही क्या है, फूड बिज़नेस है या आपका कोई आप खुद से तो आजकल बहुत ज़्यादा यू आर इनटू टू मच, क्या कहते हैं, खुद कुकिंग करना, अपने आप को एंजॉय करना, या कहते हैं समटाइम्स यू आर सेलिब्रेटिंग विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर ही खुश होकर इंसान जब कोई खुशी को मना रहा होता है, यू आर हैप्पी बाय द वे। आपको जिस तरह कोई चीज़ मिल गई हो, और या आज़ादी मिल गई हो, कुछ इस टाइप की चीज़ है, या इससे पहले मुझे आप क्यों किसी कैद में नज़र आते हैं, वो किस तरह की कैद थी, वो जहन की कैद थी, सोच की कैद थी, वो इस तरह की कोई कैद थी, अगर आपको मिला फाइनली कोई इंसाफ है, घर का चेंज यहाँ पे बिल्कुल है जी। और आपकी बहुत सी ख्वाहिशात चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, टर्न बाय टर्न, स्लोली ग्रेजुअली बिल्कुल पूरी हो रही हैं। और ट्रैवल करने के बारे में क्या है, आप कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी आप इस वक्त बड़ी लंबी लंबी सोचों में हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है। ओके, बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट है आपको, और आप भी इस वक़्त किसी के लिए बहुत सपोर्टिव हुए हैं। यू आर डूइंग योर बेस्ट व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, और दुआएँ ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, और आप बड़े स्पिरिचुअल हुए हैं व्हिच इज़ मोर गुड। और इसी तरह से अपनी चीज़ों को कायम रखें, अल्लाह की तरफ अपना लगाव और रुझाव बिल्कुल रखें। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की सूरत में कोई नतीजा लेकर आएगा। और आप लोगों के लिए कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचे क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से सोचिए, रिकंसिडर कीजिए जो भी आपने सोचा है, सवाल उसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर पे मेरी अवेलेबिलिटी होती है, आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनएलपी सेशंस, एनीथिंग। और जो आप लोग दुआएं देते हैं उसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है, मगर 12 को ही हो रही है, यानी कि 12 तारीख को वीनस चला जाएगा एरीज में। हफ्ते का बिल्कुल एंड है, और इसके जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे वो अगले हफ्ते में आएंगे, तो जिक्र भी अगले हफ्ते में करेंगे। आप लोगों के हवाले से अगर अभी देखें तो आपके तीसरे घर में ही वीनस और जुपिटर पाइसेस में है। बड़ी बेहतरीन पोजीशन होती है ये। और दूसरे घर में भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। आप लोगों के फाइनेंसेस यहाँ पे बहुत बेहतर होंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, नए मामलात हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन, इमेज, और एक बहुत से जो लोग होते हैं ना, जिनका आप लोगों को एडमायर करने वाले लोग, वो इस वक्त बहुत होंगे। आप लोगों को कोई ऐसी बात खबर का मिलना जो जिसमें आपके लिए बेहतरी हो, आपके बहन भाइयों की तरफ से भी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी हो सकती है, कोई अच्छी खैर की खबर यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल सकती है। जहाँ तक काम की बात है, तो काम में भी आपके लिए कोई, जैसे मैंने भी कहा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई नई चीज़ हो सकती है। अगर आप फैमिली बिजनेस से, या फैमिली में के ही बिजनेस में आप लोग शामिल हैं, वहाँ पे आपके इख्तलाफात आ सकते हैं। अगर आप काम मुश्तरका कर रहे हैं, अलहदगी हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है, डिवीजन्स आ सकती हैं, वहाँ पे आपके इख्तलाफात बिल्कुल आ सकते हैं।
और यूँ समझ लीजिए कि एक नई चीज़ की, एक नए काम की शुरुआत आपकी अपनी तरफ से होगी। वो इख्तिलाफ़ात या वो चीज़ों को बड़े प्यार से हैंडल करते हुए चीज़ों के नतीजे निकालिएगा, क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं प्रोलॉन्ग करेगी, डिस्टर्बेंस लेकर आएगी और मसाइल ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस तरह की डिवीज़न्स आपके लिए फ़ायदा ही होंगी अल्टीमेटली। इनिशियली शायद आपको इतना महसूस ना हो। और फिर हमें हमेशा कहती है कि एक जर्नल रीडिंग है, जब आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनते हैं तो मामला टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरह से आप में से काफ़ी लोग, इसको हम कहते हैं कि अपनी किसी नई जगह पे जाना, नया घर हो, नई रिहाइश हो, कुछ रेनोवेशंस हो, पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस आप महसूस करेंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इस तरह के मामलात रहेंगे। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो वहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सेहत की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। फैमिली में अगर आपके कोई बड़ा बहन भाई है या बड़ा बच्चा है, उसकी तरफ से थोड़ी-सी आपको ट्रबल, कोई परेशानी मिल सकती है। उसकी तरफ एक्स्ट्रा तवज्जो देना, ध्यान देना, ये मामलात को ज़रूर गौर में रखिएगा, इस तरफ आपकी तवज्जो जाएगी भी। बाकी ओवरऑल अगर आपके सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो येस, इट इज़ डेफिनिटली अ वेरी गुड टाइम। और कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए आफ्टर ऑल कहते हैं ना, आहिस्ता 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 मामलात अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, बहुत सी चीज़ों का क्या है, आप पे इंकशाफात हुए हैं, या इसको कहते हैं ना कि अच्छा ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी और ये बात ऐसे है। जिस तरह आपके ऊपर कोई नज़र रखता है, आपको किसी ने कुछ बताया है, या आपको किसी बात का पता चला है, विच वॉज समथिंग वेरी, वो कहते हैं ना, हैरत वाली बात थी। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार ये बात ऐसे भी हो सकती है। उस टाइप की कोई मामलात आपके सामने आए हैं, जिसके बाद शायद आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, डिसीजंस को कभी होल्ड करते हैं। फिर मैं आपको किसी खुशी में भी देखती हूँ, कोई खुशी है और यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई नया मामला, कोई नया काम, कोई नई चीज़ भी आपके सामने आई है। क्या है, आपने किसी बोझ को भी देखा, जैसा किसी लाइफ का सर्कल नहीं, जिसका कंप्लीट हो जाता, कोई हादसा है, कोई चीज़ है, कोई लाइफ का सर्कल आपके लिए कंप्लीट हुआ है। मैं अब आपको किसी बर्डन में भी देखती हूँ, जिस तरह आपको कोई जैसे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी सी आई है, कोई जिम्मेदारी भी आई है, बट ऑन द अदर साइड आपको कोई रुतबा, मकाम, कोई ओहदा भी मिला है, कोई बड़ा ओहदा है, कोई रुतबा है, कोई मकाम है। आपके सामने जो परसेप्शन था ना, या आपको कोई चीज़ बताई जाती थी कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, ये वैसे है, उन चीज़ों से एटलीस्ट अब आप निकल आए हैं, उन वहम उबहाम से अब आप निकल आए हैं। अक्ल भी आई है, पहले से बहुत ज़्यादा अक्ल आई है। नाउ यू हैव कम टू नो कि नहीं, मुझे अब ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। पिछले जो भी मामलात आपको बताए जाते थे, चीज़ें समझाई जाती थी, एटलीस्ट यू आर आउट ऑफ दैट, उसे क्या कहना चाहिए, उस पूरे सर्कल से एटलीस्ट अब आप बाहर हैं। फिर मैं आपको अपने काम में बेहतरीन देखती हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं, और काम में कोई एक्सपैंड करना भी देखती हूँ। इसको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कह लें, कुछ भी कह लें, कोई नई चीज़ बेसिकली आपको अपने काम में मिलेगी। बच्चों के साथ क्या है, बच्चों के साथ, या आइदर यू आर अ किड बाय योरसेल्फ, आप खुद भी इस एज में हैं, आपका अपने पेरेंट्स के साथ कोई सो क्या कहना चाहिए, क्लोजनेस, या आफ्टर ऑल रियलाइजेशन कि मुझे शायद ये रवैया नहीं रखना चाहिए, या इसको सुलह कह लें, या पे कोई इख्तलाफात थे, जो भी थे, वहाँ पे आपके वो इख्तलाफात चीज़ें जो है वो ख़त्म होंगी, और ये रियलाइजेशन शायद दोनों ही साइड से होगी। बट इस वक्त मैं आपको काफ़ी क्लोज देखती हूँ। फ्रॉम द पेरेंट साइड समथिंग हैड हैपेंड, जिसने आपको करीब किया है। ओके जी, यस डेफिनेटली इस वक्त आप अपनी वेलबींग, अपने ऊपर, अपनी मुआशी हालात के ऊपर इस वक्त आप अच्छी खासी फाइनेंशियल साइड पे आप इस वक्त कुछ गौर व फिक्र कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ को करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी आई है, बेहतर भी हुई है। इस वक्त अपनी सेल्फ ब्यूटी, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और इस वक्त आपकी कोई इंस्पायरेशन भी है, या आप किसी के लिए इंस्पायरेशन बने हुए, कहते यू आर फॉलोइंग समवन, कि यार फ़लाँ ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए,
फ़लाँ के बोलने का स्टाइल ऐसा तो मुझे भी ऐसे बोलना चाहिए, फ़लाँ का मेकअप ऐसा तो मुझे भी ऐसे मेकअप करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इस वक़्त आपका पूरा रुझान ऐसे है। एंड वन मोर थिंग, इस वक़्त आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई हैं, बेहतर हुई हैं। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ कर दीजिए, आपके लिए बहुत से मामलात और मज़ीद अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अपने रास्ते को अपनाएँ, अपने लिए बेहतरी को अपनाएँ, बहुत से मामलात पॉजिटिविटी की तरफ जाएँगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल मैसेज। कहते हैं ना, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग, यानी कि एक इंसान को खुद भी इंट्यूशन होती है कि, और ये बाय द वे हर एक की अपनी एक इंट्यूशन होती है। और अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसे मुझसे अक्सर सवाल किए जाते हैं। तो मैं कहती होती हूँ कि जी ये जो रूहानियत या जिसको इंट्यूशंस कहते हैं, ये हर एक के पास होती है। अल्लाह ताला ने सबको ही दी है, किसी को थोड़ी, किसी को ज़्यादा। उनको कैसे इन्हांस किया जा सकता है, यानी कि बेहतर किया जा सकता है। और जब बहुत ज़्यादा हो और हर वक़्त इंसान उलझा हुआ हो, तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी कोई चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ गलत होती है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। इन सब के हल होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल हम उसको मज़ीद कैसे ठहराव में लेकर आ सकते हैं या कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल बताई जाती हैं। एनी हाउ जी, आपकी बॉडी इस वक़्त जो है वो मुझे बड़ी कहते हैं ना कि एक रेस्ट में भी लगती है, और एक्यूरेट आपको मैसेजेस आ रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। और आपके लिए जो कलर ऑफ दिस वीक बन रहा है, दैट इज़ ब्राउन, शेड्स ऑफ ब्राउन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोग की एक जनरल रीडिंग। बाकी जैसे कहते हो अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। और बाकी जो आप लोग अच्छे प्यारे खूबसूरत मैसेजेस, कमेंट्स, दुआएं देते हैं, इसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। और इस हफ्ते में 12 मार्च को ही वीनस की ट्रांजिट है जी एरीज में, और ये हफ्ते का एंड है। इसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते फिर बात करेंगे वीनस के हवाले से। अभी अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लैनेट्स यानी कि वीनस और जुपिटर दूसरे घर में है। आपके लगन में बहुत से प्लैनेट्स हैं। ब्यूटीफुल टाइम, वेरी एक्सीलेंट। आप लोगों के हवाले से अगर देखें तो आप लोगों के फेम में, नेम, स्टेटस, इन सब में इस वक्त बड़ी बेहतरी आ रही होगी। अपने अपने हवाले से आप जिस जिस पोजीशन में हैं, घर में हैं, काम करते हैं, जिस भी सिनारियो में हैं, स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आपको बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। तो हर अपनी अपनी पोजीशंस पे आप जहाँ जहाँ पे भी हैं, आप लोगों के लिए चीज़ें, मामलात पहले से कदरे बहुत बेहतर। दूसरा, एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, जहाँ पे ये वक्त बहुत अरूज देता है, वहाँ पे थोड़े से मामलात गड़बड़ में भी जा सकते हैं। ये आपके अपने सुन कहते हैं आपके कर्म पे, यानी कि जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अच्छे यहाँ पे आपके मामलात रहे होंगे पास्ट में, तो उसके बड़े बेहतरीन यहाँ पे नताइज मिलेंगे। नेगेटिविटी कहीं पे पास में रही होगी तो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे मिलेगी, उसके असरात यहाँ पे बेसिकली आ रहे होंगे। तो उस चीज़ को इस वक्त में, ख़ास तौर पे ये जो हफ्ता है, इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ताला मौके ज़रूर देता है जी, अल्लाह ताला बिल्कुल मौके देता है। तो इस वक्त में फिर से कह रही हूँ, अब उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अपने घर वालों के साथ, फैमिली साइड, कहीं पे भी कोई इख्तलाफात है, कोई इल्ज़ामबाजी है, कुछ भी है, उसको हम कहते हैं कि जाके ना तो सिंपली जस्ट अपने अखलाक से, अपने प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, अपने अंदर सॉफ्टनेस ला के। क्योंकि आपके घर के सिनेरियो में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, चीज़ें हो रही होंगी। दूसरी बात,
मदर साइड, मदर हेल्थ, मदर के साथ कोई प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इशू, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम देखनी पड़े। मदर साइड, मदर हेल्थ, घर में बड़ों के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा तवज्जो आपके घर वाले या घर की फैमिली साइड बेसिकली मांगेगी, तो उधर आपको अपनी एफर्ट, अपनी इनपुट इस वक्त में देनी है, हर हाल में देनी है। ये जिसको कहते हैं, ये वक्त आपकी तवज्जो मांगेगा। और आप अगर अपनी दुनिया में रहे, अपने उस मिजाज में रहे, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने अभी कहा है कि कुछ ऐसे वक्त होते हैं जिसमें आप अपनी पास्ट की हुई चीज़ों को, कुछ मामलात को ठीक या फिक्स अप कर सकते हैं। तो ये वो वक्त है, समझ लीजिए आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं बहन भाइयों जिस भी रिश्तों में, क्योंकि ये वक्त रिश्तों में मामलात को ठीक करने का है। फैमिली लाइफ बेसिकली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। अरूज और जवाल का एक वक्त नहीं होता। पीछे अच्छे काम है तो यहाँ पे अरूज है, पीछे बुरे काम है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो भाई आएगी। अच्छा जी, बाकी अगर देखा जाए आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को, तो वहाँ पे जो लोग नए रिश्तों में जाना चाहते हैं, बिल्कुल नए रिश्ते आएंगे, आप लोगों के मामलात अच्छे बनेंगे। कंपैटिबिलिटीज़ की हमेशा मैं बात करती हूँ, ज़रूर चेक कराइएगा। कारोबारी जो हजरात है या जॉब से जो रिलेटेड है, आप लोगों के लिए भी अच्छी ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल आएंगी। नए कॉन्ट्रैक्ट होना, नए नए मामलात में जाना, नई चीज़ों का आना, लेकिन उसमें आपको एफर्ट लेवल, अपना इनपुट ज़रूरत से ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल आ सकता है और बड़े अच्छे लेवल पे आ सकता है। उसमें आपको कोई ये नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं आएगा, बड़ा बेहतरीन आ सकता है, बड़े अच्छे और हाई फाई लेवल के, यानी कि जिस तरह मैंने अभी अरूज की बात की थी, फेम की बात की थी, तो बिल्कुल ये वक्त आप लोगों को फेम, नेम, स्टेटस बिल्कुल हर हाल में दे सकता है। अच्छा जी, कार्ड्स के अब एनर्जीज देख लेते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कहीं ना कहीं अंदर से आपका कॉन्शियस लेवल, या इसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, इसका बहुत अलर्ट होगा, वेरी गुड, वेरी क्विक। और जिनका काम ही कुछ ऐसी ही फील्ड से होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं या टैरो कार्ड रीडर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज, बट अ चेंजिंग टाइम पीरियड। आप अपने प्रोफेशन को कहीं ना कहीं चेंज करेंगे, उसमें कोई अंदाज चेंज करेंगे, बयान करने का अंदाज चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसको कहते हैं लफ्ज़ों की अदायगी शायद आपकी चेंज हो, या जो लोग राइटर्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होते हैं, उनका कोई काम, प्रोफेशन, या कोई जो परफॉर्म करने का कोई अदारा होता है, जो भी मामला होता है, वहाँ पे आपके लिए कोई चेंज आएगा, बट इट विल बी अ वेरी गुड चेंज। आपको कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, आपको कोई गाइड यहाँ पे यकीनन कर रहा है। आपके लिए सक्सेस बिल्कुल यहाँ पे आएगी। अपनी सक्सेस को अपने हद तक रखें तो आपके लिए मज़ीद फ़ायदे रहेंगे। अच्छा जी, कोई पास्ट का गम है, चीज़ है, क्या है? क्योंकि बहुत से लोग शायद आपके साथ माजी में खेल गए हैं, आपके साथ बहुत से मामलात कर गए हैं, वो कहीं ना कहीं गिल्ट आपके अपने अंदर भी है। वो कभी कभी इंसान सोचता नहीं कि मेरे साथ ही क्यों। ये सवाल इस वक्त आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, आपको ये मसाइल, ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा दरपेश, आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर लड़ते भी हैं, गम भी आता है, बीच में आपको कभी कभी अपनी कामयाबी भी याद आती है, बट स्ट्रेस का लेवल इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और मुझे किसी बात पे क्या है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मुसलसल एक उस कैफियत में नज़र आते हैं, उस कैफियत से बाहर निकलना नहीं हो रहा। और यस, कहीं ना कहीं आप दूर जाना चाहते हैं, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं। और आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बाय द वे बहुत अच्छी, वेरी गुड। और बहुत से लोगों के बारे में शायद अब आप जानना शुरू हो गए हैं, और शायद जब बहुत से लोगों के बारे में जानना शुरू हो जाए तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाती है, और ये चीज़ इस वक्त आपको शायद एक हद से ज़्यादा तंग कर रही है। नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि अब जो है सो है, इसका कोई और हल नहीं है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी आपके लिए? ओके, 2233 मैसेज। ओके जी, एक मैसेज को पढ़ते हैं।
आपके लिए क्या है जी कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही है, कहता है द यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, तो बेशक बेशक अल्लाह ताला ही आपके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। आपके लिए प्रोटेक्शन भी है, गाइडलाइन भी है। अपने मामलात को थोड़ा सा बेहतर कीजिए और कहीं ना कहीं अपने सत्कार दीजिए और अपनी इंट्यूशंस को भी ज़रूर सुनिए, ज़रूर समझिए और अल्लाह ताला से मदद ज़रूर मांगते रहिए। समटाइम्स कॉन्फिडेंस इज़ गुड और ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट गुड, कुछ इस तरह के मामला भी चलते हैं। नाउ लेट्स सी जी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई पीसफुल किस्म का कोई नतीजा निकलेगा, रेजोल्यूशन निकलेगा। ओके जी, इसी के साथ ये है एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हों, आपके किसी प्यारे का जायचा हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, आप हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनएलपी सेशंस किसी हवाले से भी बात कर सकते हैं। और अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 6 मार्च से लेकर 12 मार्च। 12 मार्च को ही विनस की ट्रांजिट होगी, एरीज में जाएगा। इसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे, तो अगले हफ्ते ही बात करेंगे। एंड ऑफ द वीक में ये ट्रांजिट है। अभी के लिए अगर देखें तो आपकी लगन में यानी कि पाइसेस में ही विनस और जुपिटर है और बड़ा खूबसूरत ये हफ्ता रहेगा। पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए कुछ आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप, जिसमें मंगनी, शादी, निकाह कुछ भी कह लीजिए बिल्कुल आता है। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम पीरियड, वंडरफुल टाइम पीरियड। और इस वक्त से भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए, बेहतरीन टाइम है। एक्स्ट्रा अखराजात बिल्कुल आएंगे। जो लोग शादी, मंगनी, रिलेशंस में जाना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं। बताया जाता है कि कितना अच्छा रिश्ता है, कितनी कंपैटिबिलिटी दो लोगों के दरमियान मुस्तकबिल में मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलने के लिए अच्छी है या नहीं है। बाकी आप लोगों के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की बात कर रही हूँ, ये बेसिकली अपने ऊपर ही इंसान बहुत ज़्यादा पैसे का वो कहते हैं ज़ाया करना तो नहीं होता, अपने को खुश करने के लिए होता है। मगर चूंकि भी सन की भी पोजीशन वहाँ, ये बेसिकली समटाइम्स अपनी सेहत के ऊपर लग जाते हैं, किसी के ऊपर पैसे लग जाते हैं। अपने सदकात यहाँ पे भरपूर देते रहे। किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचने के लिए अपने सदकात देना, अपनी हीलिंग्स करना, अपनी रेमेडीज़ करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम इन चीज़ों को बहुत हल्का लेते हैं, मामूली लेते हैं, मगर ये उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको सेफ जोन में रखने के लिए। अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो अल्लाह का हुक्म। अभी अगर आपके लिए यूँ देखा जाए तो आपके कोई भी सफ़र का आना, वो आपके कोई नज़दीक किसी जगह का हो, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर का हो या दूसरे बैरून मुल्क का हो, क्योंकि आप लोग इस टाइम में बहुत से लोग इसको कहते हैं इमिग्रेशन अप्लाई करना, कुछ इस तरह का मामला भी होगा। स्टूडेंट्स आप लोग भी अगर कुछ दूर जाना चाहे अपनी एजुकेशन के सिलसिले में, तो अच्छे मामला तो बिल्कुल मिलेंगे। ओवरऑल यस, इट इज़ अ गुड टाइम, गुड वीक आपके लिए। बहन भाइयों के साथ कुछ मामला, ताल्लुकात, या आप उनकी कोई मदद करेंगे या उनसे कोई मदद लेंगे, उनके साथ आपका एक सिलसिला है वो पहले से बेहतर होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके, वेरी नाइस। यस, रिश्तों के मामले में तो आपके लिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने कभी कभी जब सुननी होती है तो बड़ी बेहतरीन सुनता है। तो इस तरह का कोई मामला बिल्कुल आएगा। एक मीठा खट्टा सा रिश्ता भी कोई आपके लिए आएगा, उसमें थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। या यूँ कह लीजिए कि मे बी मोर देन वन रिश्ता, कोई रिलेशन है, क्या है, कोई माजी से है, कोई हाल से है, कोई पीछे से, यानी कि कोई आपके पास से रिलेटेड भी कोई मामला आए आगे
पास से भी कोई रिश्ता बिल्कुल आएगा। आप उसको कितना ज़िंदगी में जगह देते हैं, नहीं देते हैं, मैं हमेशा कहती थी ये आपकी मर्ज़ी होती है, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। पेरेंट्स से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड आप कहीं न कहीं क्या है, इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, एतमाद उठ गया, कोई एतबार उठ गया, कोई इस टाइप की चीज़ है, या कोई मामलात आपके सामने, या कोई राज आपके सामने खुला है, कोई इस टाइप की चीज़ आपके सामने खुली है जिससे आप हर्ट हुए हैं, आप डिस्टर्ब हुए हैं। बाकी मैं इस वक़्त आपको खुशी में देखती हूँ, किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कामों में आपके बिल्कुल ग्रोथ है। आपका ईमान बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है किसी बात से, आपको जिस तरह किसी चीज़ से तसल्ली नहीं हो जाती, कुछ बुरा भी हुआ है तो तसल्ली हुई है, कुछ अच्छा हुआ है तब भी तसल्ली, लेकिन ईमान बड़ा मज़बूत हुआ है, अल्लाह पे तवक्कुल बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। बाकी जनाब क्या है, आपका कोई पैसों का मामला है, कोई लिटिगेशन, कहीं न कहीं पैसे कहीं से आते हैं, किसी किसी प्रॉपर्टी मैटर से है, किसी लिटिगेशन से है। पहले तो मैं देखती जिस तरह बड़े अरसे तक जिस तरह किसी चीज़ में कोई रिजेक्शन नहीं आती रहती, इनकार, 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 मगर अब मैं कोई सॉल्यूशंस में आपको जाता हुआ देखती हूँ, चीज़ें आपकी यकीनन यहाँ पे कोई बेहतरी में गई हैं, चीज़ें आपकी यकीनन कोई खुशहाली में गई हैं, पॉजिटिव हुई हैं, बेहतरी में आपके मामलात आए हैं, और अ, आपने क्या है, कोई अपना घर चेंज यानी कि घर चेंज है, एक्सपैंड है, उसको आपने बड़ा किया है, कोई अपने काम का सर्कल बड़ा किया। यस डेफिनेटली यू आर क्या है, वुमेन एनर्जी, फीमेल एनर्जीज हैं बेसिकली। कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी आया है, अपनी हीलिंग ज़रूर कराइए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अपनी हीलिंग्स को, अपनी रेमेडीज़ को, सदकात बिल्कुल अपने ज़रूर दीजिए। अगर आप किसी नई चीज़, नए काम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, ख़ास दिन इस वक्त बहुत है, और मे भी बहुत से लोगों को शायद आप जो मर्ज़ी कह लें कि यू आर नॉट डूइंग वेल, मगर शायद बहुत से लोगों को आपकी कोई फाइनेंसिस चीज़ें बिल्कुल नज़र आती हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है। ओके, हियर वी गो। ओके, आपके पास क्या है जी, आप बहुत सी ऐसी एनर्जीज एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और कुछ हम कहते हैं मैजिकल इंट्यूटिव एंड बड़ी इंट्यूटिव किस्म की कोई मैजिकल एनर्जीज, और समटाइम्स आपको खुद को भी फील होता है, और आप अपनी एनर्जी से खुद भी कभी कभी घबरा भी जाते हो, परेशान भी हो जाते हो, बट यू जस्ट फिगर आउट फ्यू थिंग्स विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। इसको मज़ीद इन्हांस भी कीजिए, कंट्रोल भी कीजिए, जिसके बारे में मैं शायद अभी पिछली रीडिंग में ही जिक्र करी थी। एनी हाउ, इस टाइप की एनर्जीज बड़ी ज़बरदस्त है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ब्यूटीफुल आंसर जी। क्या अपॉर्चुनिटी है ये तो आपको पता है, अल्लाह को पता जी, जो भी आपने सोचा। अच्छा जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। और जो नंबर होता है अपॉइंटमेंट के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इसी नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, आप किसी भी हवाले से बात कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे जो खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, दुआएं होती हैं, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, दुआओं में याद रखिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।